इलेक्शन लड़ने की और कहा एक बार फिर मैं जीतूंगा। बल्कि बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अब हरियाणा की। हरियाणा में भी सियासी उठापटक कुछ ऐसी ही नजर आ रही है, जहां इनेलो के नेता अभय चौटाला ने एलनाबाद बाय इलेक्शन को लेकर चुनावी ताल ठोकी है। अभय चौटाला अपने भाई अजय सिंह चौटाला और अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला को एलनाबाद से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे रहे हैं। वहीं अभय चौटाला ने मनोहर सरकार के बजट को जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बजट करार दिया। अभय चौटाला का यह आरोप है कि मनोहर सरकार ने कृषि और शिक्षा के बजट में कटौती की है। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार का बजट जनहित वाला बजट नहीं है। ये तो रोज यूं सोचते हैं इलेक्शन कमीशन किसी तरह इसको 1-1.5 साल के लिए आगे कर दे, लेकिन ये चुनाव तो 6 महीने में होगा। छूट दिया। अब जैसे साथी ने मेरे से पूछ लिया था कि वहां से दिग्विजय लड़ेगा, मैं बोला दिग्विजय क्यों, उसका बाप लड़े, उसका भाई लड़े। रोज ये कहते थे मेरे लिए कि हमारी वजह से अभय सिंह विधानसभा पहुंच गया। अब वो चारों आ जाए ना लड़ने के लिए, उनको बैम निकल जाएगा, पता चल जाएगा। जब बजट को आप गहराई से जाकर के देखोगे, जब उसके बजट के एक एजेंडे को, पैरे को जब आप चेक करोगे, तब असलियत आपके सामने आएगी कि इस बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से आम साधारण व्यक्ति को कोई लाभ मिले। और अभय चौटाला के एलनाबाद चुनाव तय करेगा चौधरी देवीलाल की असली विरासत वाले बयान पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने पलटवार किया। रणजीत चौटाला ने कहा कि बाई इलेक्शन एक रेगुलर फीचर है, मैंने भी कई बाई इलेक्शंस लड़े। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और भजन लाल के सामने भी बाई इलेक्शंस लड़े गए। ये हमारे परिवार की परंपरा है, कोई विशेष बात या नई बात नहीं है। वो हमारा बच्चा है, कोई बात। देखिए, हमारे परिवार में बाई इलेक्शन लड़ना बड़ा एक रेगुलर सदा से फीचर है। चो देवलाल ने इतने लड़े हैं, बच्चों ने इतने, मैंने बहुत बाई इलेक्शन लड़े। मैंने बाई इलेक्शन ओम प्रकाश जी के सामने भी लड़ा जब चीफ मिनिस्टर थे, भजन लाल जी के सामने भी लड़ा जब पहले वो चीफ मिनिस्टर थे। तो ये तो हमारे परिवार की परंपरा है, कोई विशेष नई बात नहीं है। तो उन्होंने ये कहा भी जो जीतेगा जो वो ही फैसला करेगा एलनाबाद का चुनाव भी कौन असली वारिस है देवीलाल का। देखिए, उनकी अपनी हजम करने के लिए बात उन्हें ठीक लग रही होगी, कह दिया होगा हमारा बच्चा है, कोई खास बात नहीं। जेजेपी से निशांत जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। निशांत जी, खुली चुनौती दी गई है पिता पुत्र को इस तरह से बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ने की, क्या वाकई आपको लगता है कि जेजेपी को बाई इलेक्शन में पूरा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी? अब चुनौती क्या है जरा वो बताइए आप। चुनौती है कि साहब एलनाबाद से आईएनएलडी ही जीतेगी, जेजेपी का कोई आधार नहीं है, और चौधरी साहब की, बड़े चौधरी साहब का वारिस कौन होगा ये तय हो जाएगा इसमें जो जीतेगा। ये चुनौती है आप लोगों के लिए। चौधरी देवीलाल की विरासत जो है वो उसके लिए कोई शंका नहीं है। हाँ। ना परिवार में है, ना हरियाणा के और भारत के लोगों को है। उनकी विरासत तो है ही। अगर वो कोई चुनौती देने की बात है या कोई विरासत की बात करता है, तो अगर मैं ये कहूँ कि 20 सीटें विरासत को दी गई थी, आज एक भी नहीं है, तो फिर अगर आज उस बात को मान लिया जाए तो फिर सही वारिस तो ये कहना चाहिए कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है। इन बातों को लेकर के विरासत की बात मेरा ख्याल करनी कोई समझदारी की बात नहीं है। निशांत जी, क्या सीटें विरासत तय करेंगी? क्या सीटें विरासत तय करेंगी या विचार विरासत तय करेंगे? मैं रजत जी से पूछना चाहूंगा। रजत जी आईएनएलडी से हमारे साथ मौजूद है। रजत जी, सीटें तय करेंगे कि कौन चौधरी साहब का वारिस है, या फिर विचार तय करेंगे? किस विचारधारा को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? जी, मैं आपका अभी ये सुन रहा था, रणजीत सिंह जी का भी मैं बयान सुन रहा था। पहले तो आप ये बताइए, ये जो बाय इलेक्शन हो रहा है, ये बाय इलेक्शन हो क्यों रहा है? आप ये देखिए, नॉर्मल बाय इलेक्शन की तरह ये बाय इलेक्शन नहीं है। ये बाय इलेक्शन किसानों की जो मांग है, ये जो 3 काले कानून है, इसके विरोध में और किसानों के समर्थन में चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने ये इस्तीफा दिया है। ये इस्तीफा, ये बाय इलेक्शन कोई ऐसे नहीं कि कोई और कारणों की वजह से बाय इलेक्शन हुआ हो। ये सरेआम एक किसानों के समर्थन में 4200 कुछ के आसपास पूरे देश में विधायक हैं। आप बताइए, पूरे देश में एक भी ऐसा राजनेता हो, एक भी ऐसा विधायक हो जो किसानों के समर्थन में खुल के आया हो। तो ये बाय इलेक्शन आज जो है, ये
इस्तीफा अब चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने किसानों के समर्थन में दिया है। हाँ, जहां तक मैं सर माफी चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने जो सवाल किया मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं एक चीज आप कह रहे हैं कि अभय सिंह ने इसलिए ये इस्तीफा दिया क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कृषि कानून रद्द हो, इसके विरोध में। तो जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वो इलेक्शन ना लड़े। अरे आप क्या बात कर रहे हैं आपकी? जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते, वो क्या पता, वो तो चौधरी अभय सिंह जी ने डिसाइड करना है। ये थोड़ी ना है कि ये तो कांग्रेस से भी मांग हो रही है, ये तो जजपा के विधायकों से भी मांग हो रही है। हाँ। ये आप सारे के सारे आइए कि सरकार पे दबाव पड़ेगा। है कोई ऐसा जो किसानों के लिए इस्तीफा दिया हो किसी ने? आज बड़े बड़े बयान आते हैं, मैं सबके बयान सुनता हूँ। जजपा वालों का भी आज पूरे हरियाणा के अंदर विरोध हो रहा है। बात हो रही है विरासत की, और अभी आपने कहा चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे चलने की। चौधरी देवीलाल जी एक त्याग की मूर्त थे। उन्होंने तो प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। और मुझे आज भी याद है 85-86 में तब न्याय युद्ध था। न्याय युद्ध के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने इस्तीफा दे दिया था। तब उस टाइम पे डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी चौधरी देवीलाल जी का इस्तीफा मंजूर हुआ था और महम से जीत करके आए थे। उन्होंने तो विरोध के अंदर 6 महीने तक ओथ ही नहीं ली थी। महम से बाय इलेक्शन, देखिए विरोध करने का प्रजातंत्र में और क्या तरीका है? अगर सरकार जो है कोई मांग नहीं मान रही है तो कांग्रेस के विधायकों को भी देना चाहिए। लेकिन आज कोई ऐसा, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि किसानों के समर्थन में आज ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके समर्थन में खुल के आए ताकि सरकार पे दबाव पड़े कि अगर ये विधायक इस्तीफा देने कोशिश की थी सर, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे सदन में। निशांत सिंह जी हमारे साथ मौजूद है जेजेपी के प्रस्ताव में। जी मैं आ रहा हूँ पंडित साहब, मैं आ रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल निशांत सिंह जी से। निशांत सिंह जी, विचार तय करेंगे कि विरासत किसकी है या आईएनएलडी की सीट तय करेगी कि विरासत किसकी है? मैंने बहुत खुले तौर पे कहा कि अगर इन चुनावों को लेकर के विरासत तय होती तो फिर आज विरासती तो दुष्यंत चौटाला है। फिर आज एक तरफ कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ वो सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विरासत के साथ इन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है। विरासत तो है, उस विरासत को कौन खारिज कर सकता है या कौन खोज सकता है? मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी बातें राजनीति में नहीं करनी चाहिए। तो मैंने तो इसलिए जवाब दिया था कि अगर सीटों से को वारिस बनता है तो 20 सीटें दी थी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, आज एक भी नहीं है। और आज उनकी अगली पीढ़ी जो है उसके बाद 10 सीटें और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये विरासत इस बात से ना को खत्म होती, ना कोई एक व्यक्ति के पास जाती, ना ऐसी बात मेरा ख्याल राजनीति में किसी को करनी चाहिए। लेकिन रजत जी, चूंकि बाई इलेक्शंस अब हो ही रहे हैं तो बाई इलेक्शंस क्या तय करेंगे कि ये जगह किसकी है? चूंकि जगह तो वो आईएनएलडी की रही है परंपरागत तौर पर। अगर जेजेपी वहां पर सीट जीतने में कामयाब होती है तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी आईएनएलडी के लिए। तो ये जो एलनाबाद हल्का है, ये आप जैसे आपने कहा कि परंपरागत सीट रही है और ये फैसला किसानों ने करना है, यहाँ देश की जनता ने करना है। ये कथनी और करनी में फर्क, और जैसे ये आपने अभी देखा है विश्वास प्रस्ताव के टाइम पे बड़े बड़े नेताओं के बयान आए किसानों के समर्थन में। कईयों ने तो खुल के कहा कि मैं इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बबली जी का खासकर यहाँ जिक्र करूंगा कि उन्होंने तो नाम लेके कहा कि जो इनके पार्टी के निशांत सिंह जी की पार्टी के अभी मुखिया हैं जिनका ये नाम ले रहे थे, उनका नाम लेके बबली जी ने कहा कि उनको अब सरकार में रहने का कोई दायित्व नहीं बनता, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये तो उनको उनकी बातों का जवाब जो मीडिया में आएंगे तो आपको उनसे पूछने चाहिए प्रश्न कि आज अगर हर जगह विरोध क्यों हो रहा है आपका। देखिए, अगर आप खुल के कृषि कानूनों के समर्थन में आप बयान देंगे, आज तक जैसे पूरे जैसे नेशनल चैनल्स हैं उनके ऊपर आप कहेंगे ये काले कानून। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद लांबा भी जुड़ गए हैं। रजत पंजेटा जी इनालो से विनोद हमारे साथ मौजूद हैं। निशांत सिंह हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है जेजेपी के। बात यह है कि अभय चौटाला कह रहे हैं कि उनकी जो सीट है आईएनएलडी की, वो परंपरागत सीट है एलनाबाद, यहां पर तय होगा कि बड़े चौधरी साहब की विरासत किसकी है, और चुनौती दी है, बड़ी चुनौती जेजेपी को। देखिए, दोनों ही जो नेतागण हमारे साथ मौजूद है, रजत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था, सरदार निशांत सिंह भी हैं। मैं सरदार निशांत सिंह जी जो कि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के। निशांत सिंह जी, एक सवाल पूछना चाह रहा था कि दिग्विजय सिंह चौटाला की प्रतिक्रिया इस पर आ चुकी है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि गुंडागर्दी अभय चौटाला की नहीं चलेगी। हम इसे इंडिकेशन के तौर पर भी समझा जाए कि दिग्विजय सिंह चौटाला गठबंधन की जो सरकार चल रही है और गठबंधन जो चल रहा है उसके उम्मीदवार हो सकते हैं इलाहाबाद से दिग्विजय सिंह चौटाला।
देखिए अभी तक ये तो पता नहीं कैसे बात आप लोगों ने चलाई, मीडिया ने चलाई है। अभी तक कोई नाम नहीं, कोई बात नहीं, कहीं बाई इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं। तो ये बातें तो मेरा ख्याल अभी तक बेबुनियाद हैं। और रही बात कौन किसी के लिए रिजाइन करता है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए कि कौन रिजाइन करता है। किसान जो जथेबंदियां हैं, किसान यूनियंस हैं जो इस लड़ाई को लेकर 3 कानूनों को लगे हुए हैं, वो तो ये कहते हैं कि हमारी तरह के बन करके हमारे बीच में आओ। पार्टियां छोड़ करके, पॉलिटिकल इंटरेस्ट छोड़ करके, आपने जिक्र किया कि अभी कोई भाई जिक्र कर रहा था कि बहुत बातें चली विधानसभा में, फला व्यक्ति ने ये कहा, फला ने वो, कोई एक भी व्यक्ति ने रिजाइन किया। अगर रिजाइन करने की बात है तो वो भी अधूरी मानता है किसान यूनियन। वो कहता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी छोड़ करके हमारे बीच में आए, हमारे जैसे बन करके आए। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ये विधानसभा एलनाबाद का जो मामला है वो ना विरासत से कहीं कोई बात उसकी हमें तुलना करनी चाहिए, और ना अभी इन बातों का औचित्य है। अभी तक कोई इलेक्शन सामने नहीं, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी बात नहीं की। दिग्विजय ने क्या कहा देखो दिग्विजय ही बता पाएंगे, लेकिन एक बात उन्होंने जो कही है कि किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वो मैं भी कहूंगा कि आज के दिन सभी लोग जो है ना प्रजातंत्र में बराबर का हक रखते हैं। वाकई गुंडागर्दी किसी की नहीं चलेगी। निशांत सिंह जी, एक सवाल अब मेरा सुन लीजिए, मैंने आपका पूरा सवाल सुन लिया। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये है, ये तो जाहिर तौर पर दिखता है ना, कालका और एलनाबाद में जो गठबंधन है बीजेपी और जेजेपी का, आप लोग सीट जो पहले प्रेफरेंस पे दी जाएगी वो एलनाबाद लेंगे, या फिर आपको लगता है कि बीजेपी को लड़ना चाहिए एलनाबाद से? बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस बीच में। एक प्रतिक्रिया आई है, दिग्विजय चौटाला ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विनोद, आप बने रहे हमारे साथ, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और उन्होंने कहा है उन्हें चौधरी देवीलाल का वारिस बनने की भूख है, हमें उनके सपनों को पूरा करने की भूख है। अभय चौटाला की चाहतों ने उनका और इनेलो का बेड़ा गर्क कर दिया। गठबंधन सरकार में अभय चौटाला की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यहां प्रजातंत्र कानून व्यवस्था का राज है। अभय चौटाला की चाहतों को लेकर एक बड़ा निशाना साधते हुए दिग्विजय चौटाला की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आई है। और इस पूरे मामले पर जो प्रतिक्रिया दिग्विजय चौटाला दे रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस पर रजत आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वो कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल का वारिस बनने की भूख नहीं, उनके सपनों को पूरा करने की भूख होनी चाहिए। देखिए, ये पूरा प्रदेश अब जान गया है। पहले आप जैसे पत्रकार भाई और अब जब बाहर जाते थे तो हमसे पूछते थे अबे सत्य क्यों है। आजकल तो लोग हमें खुद आके बोलते हैं कि मान गए कि अबे सच में ये जो अबे ही सत्य है, जो कहते हैं वो करते हैं। ये त्याग की मूर्ति थे चौधरी देवीलाल जी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की। अगर आपने नीतियों पे चलना होता, उन्होंने प्रधानमंत्री का, जैसे अभी मैंने बताया, पद तक ठुकरा दिया था। वो संघर्ष की राजनीति करी है। अगर इनमें जरा से भी किसी को पता हो, ये निशांत सिंह जी कोई आज के थोड़ी ना है, बहुत पुराने वर्कर हैं इंडियन नेशनल लोकदल में, अच्छी तरह जानते हैं सारी बात। मगर ये मुझे लगता है वो कोई बंदिशों की वजह से शायद ना कह पाए। और किसके अंदर क्या भूख हावी थी, ये सारा प्रदेश जानता है आज के दिन के अंदर। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे बुढ़ापे में है, या कैसे पार्टी को तोड़ा गया, किसके अंदर भूख थी, कौन छोटा था कौन बड़ा था, किसी की शर्म नहीं रखी गई। मैं क्योंकि परिवार में मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं परिवार में किसी का नाम लेके कहूँ कि चौटाला परिवार की इज्जत है, वो चौटाला परिवार है। मगर मैं मुझे कई बारी शर्म भी आती है कि भाजपा के कई प्रवक्ता कैसे जैसे नाम लेके इस परिवार के बारे में बोलते हैं। कहीं दुख होता है अंदर मन में कहीं ना कहीं। तो ये किसके अंदर कितनी भूख है, आज कौन ठोकर मार के बैठा है, कौन त्याग की मूर्ति है, तो प्रदेश देख चुका है। ये पूरी जनता जानती है। आज हमें बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि कौन कैसा है, किसका स्वभाव क्या है, किसकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। तो ये तो पूरा देश आज जान चुकी है पूरी जनता। इसमें तो जनता फैसला कर देगी। हम और आप यहाँ बैठ के ये डिसाइड नहीं करेंगे, तो जनता डिसाइड तो कर ही चुकी है। ये सिर्फ एलनाबाद की बात करते हैं, पूरे हरियाणा में ये बात है। हरियाणा में छोड़िए, पंजाब में आसपास, मैं यूपी में 3-4 बार मुझे जाने का मौका मिला, पूरे यूपी में ये चर्चा है कि अभय सिंह चौटाला जी असली में त्याग की मूर्ति चौधरी देवीलाल जी की, बिल्कुल जैसी उनकी राजनीति थी, आज जैसी राजनीति चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की है, वो सेम राजनीति है। जैसा उनका तरीका था वैसा इनका तरीका है। क्या कहेंगे पंजटा साहब की बात पर, क्या रिएक्शन देना चाहेंगे आप? निशांत सिंह जी, आवाज मिल पा रही है? जी मिल पा रही। मैं तो ये कहूंगा और लास्ट में अंत में ये कहूंगा कि चौधरी देवीलाल तो चौधरी देवीलाल थे जी। मैं रजत भाई को भी कहूंगा कि उनसे कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति का करना,
रिलेशन, रिश्ते अलग होते हैं, लेकिन कोई व्यक्तिगत अगर किसी व्यक्ति के पास एक सरमाया था, एक प्रॉपर्टी थी, वो तो चौधरी देवीलाल के पास थी और उन्हीं के पास ही रही। दूसरे व्यक्ति का किसी का हम उनसे तुलना नहीं कर सकते, ना को कंपैरिजन कर सकते। विनोद लांबा जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। विनोद, जो भूख की बात कही जा रही है, अभय चौटाला की चाहतों ने उनका और इनेलो का बेड़ा गर्क कर दिया, एक बड़ा बयान दिया है, राजनीतिक बयानबाजी हालांकि हरियाणा में अब गर्माती जा रही है दिन ब दिन। रजत से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, जो इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं किसी के फेवर या अगेंस्ट की बात नहीं करूंगा, हम पत्रकार हैं। ये बताइए कि जो पैमाना था पॉपुलरिटी की, आपने बात की, तो 2019 का चुनाव था, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है। उस पॉपुलरिटी में पार्टी टूटने के बाद जेजेपी को फायदा हुआ, जेजेपी 10 सीटों के साथ जीती, आप एक सीट तक सीमित कर रह गए, तो एक टैच तो हो चुका है। और इस जो संविधान है और ये कहें कि लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि हर कौन कितना पॉपुलर है, कौन सी विरासत को कितना बखूबी संभाल रहा है, उसका पैमाना क्या होगा? उसका पैमाना तो चुनाव होगा। मैं आप ही की बात को बड़ी कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि हम और आप बैठ के तय नहीं करेंगे, लेकिन जनता जो वोट डालती है वो तो तय करेगी ना। उसमें तो आप लोग चूक गए थे 2019 में। इनेलो पार्टी आपके पास थी, सिंबल आपके पास था, पुराना सिंबल था। अब सिर्फ जेजेपी पे आरोप लगा के नहीं होगा ना। 2019 का जो भी चुनाव हुआ जनाधार के हिसाब से तो आपसे बड़ी पार्टी बन के उभरी हो। देखिए लांबा जी, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हम जो है राजनीति के अंदर अगर आप सिर्फ नंबर्स पे जाएंगे तो भाजपा के भी कोई जो हमारे जो कारण थे, हमारे साथ हुआ था भीतरघात, हमारे साथ हुआ था विश्वासघात, हमारी पार्टी को तोड़ा गया था, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे को भुगतना पड़ा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरीके से एक एक करके जो वरिष्ठ नेता थे हमारे, चाहे मैं उनका क्या नाम लूं, अरोड़ा जी का नाम लूं या किसी का भी नाम लूं, चाहे ढुल साहब का नाम लूं, चाहे माजरा जी का नाम, निशान सिंह जी, रजत एक बार मेरा सवाल सुनिए। रजत एक बार मेरा सवाल सुनिए। निशान सिंह जी भी कहेंगे कि अब कंडीशन आपको लगती है कि किसान आंदोलन का आप फायदा उठा लेंगे। निशान सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो परिस्थितियां आप लोगों को लगती है कि विपरीत है, जननायक जनता पार्टी के विपरीत है और इनेलो के फेवरेबल है, लेकिन मुख्य आधार तो किसान आंदोलन ही है ना। मैं दोनों से पूछ रहा हूँ। फायदा उठाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कोई फायदे की बात नहीं है। ये जब बात व्यक्तिगत हो जाती है, आज सारे किसान हैं हमारी पार्टी के अंदर। आप ये देखिए, अभय सिंह चौटाला जी अपनी फसल खुद काटते हैं, अभय सिंह चौटाला जी अपनी खुद खेती देखते हैं। बाकी भी जो पदाधिकारी है हमारे सारे के सारे 90% 95% वो डायरेक्ट किसान ही है, किसानी से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ ये बात फायदा उठाने और नुकसान की नहीं है। ये बात जो है, ये बात जब जन आंदोलन कब बनता है, जब सीधा हर जन के ऊपर उनका फर्क पड़े। राजनीति में रजत जी कंडीशंस के फायदा उठाने की बात होती है। माहौल पे ही तो राजनीति चलती है। माहौल आपको लग रहा है नहीं। मैं आपकी बिल्कुल विनोद, थोड़ा समय की कमी है और माफी चाहूंगा मैं। और हमारे साथ निशान सिंह जी भी अब लाइन पर नहीं है। बहुत शुक्रिया निशान सिंह जी आपका जुड़ने के लिए। रजत पंजटा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे मामले पर हमारे गेस्ट से बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।